अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। गुलशन कश्मीर के हवाले से कुछ जो हैं मैं इंकशाफ़ात भी करना चाहूँगा, और जो लोगों के साथ एक्चुअल जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपसे इस व्लॉग में शेयर करेंगे। और मैं हैरान हूँ कुछ लोगों की लापरवाही पर भी। कुछ लोग जिन्होंने लापरवाही में अपने साथ ऐसा करवाया, मैं उस लापरवाही को भी जो है वो मैं इस पर्टिकुलर व्लॉग में आज हाईलाइट करने वाला हूँ। बड़ा बाबांगे दो लोगों की कुछ चीज़ें आज बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी, एंड यूज़र्स को भी बात बुरी लगेगी। जहाँ पे आप लोगों की गलती है एंड यूज़र्स की, उसको मैं उजागर करने लगा हूँ उस पर्टिकुलर व्लॉग में। ओवरऑल अब क्या हो सकता है इसका भी मैं आपको आंसर देने वाला लगा हूँ। आपने चैनल से बंदे रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा नया चैनल आ चुका हुआ है तैयब सेठी के नाम से, एज अ CEO स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है और लाजमी जो है कमेंट करना है। तैयब सेठी टाइप कीजिएगा, तैयब सेठी स्मैक ग्रुप टाइप कीजिएगा तो आपको वो चैनल भी शो हो जाएगा। इसके साथ साथ इसकी आपको मेरी कोशिश रहेगी कि डिस्क्रिप्शन पे भी उस पर्टिकुलर चैनल का जो है लिंक मैं लगा के रखूँ। आपकी मोहब्बत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। करंटली अभी अफ्तारी में मेरे खास 1 घंटा बचा है और अभी 5:30 हो रहे हैं। अभी व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड भी हो जाना है। तो खैर गुलशन कश्मीर, एशिया हाउसिंग सोसाइटी, दनियाल टाउन, व्हाट्स एवर द थिंग इज़, मैंने इस हवाले से एक व्लॉग किया था पिछले दिनों और बड़ी पजीराई मिली है तमाम तर लोगों की जानिब से। बड़े सच्चे जो हक़ाइक़ थे मैंने वो तमाम तर लोगों को बताए हैं। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से बहुत सारे मेम्बरान थे जो कहते थे आप इस बात का जिक्र नहीं कर रहे। ये जो गुलशन कश्मीर के फैक्ट्री थे, मैंने उनके हवाले से बात बताई थी कि आप जो है बहुत सारे जो लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि जी आप बात नहीं कर रहे, आप आवाज़ नहीं उठा रहे। तो मैंने रियलिटी जो है बताई है सबको। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला था कि जो गुलशन कश्मीर में जिनके पास प्लॉट्स है, जिनके पास अलॉटमेंट लेटर्स हैं, फाइल्स हैं, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर सकते, उसका क्रक्स ये था। लेकिन जिनके पास, मैंने कहा था अपने पिछले व्लॉग में कि वो लोग जिनके पास रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है, वो उनके पास कानूनी हैसियत है कि वो जगह उनकी है। अब पिछले कुछ दिनों से मुझे कॉल्स आ रहे हैं लोगों की जो कहते हैं जी हमारे पास रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है, रजिस्ट्री उस जगह की मौजूद है। तो मेरा पहला सवाल होता है कि आपने रजिस्ट्री ली हुई है तो क्या आपके पास कब्ज़ा मौजूद है? जवाब मिल रहा है जी नहीं। क्या आपने कभी जाके जगह विज़िट की? जवाब मिलता है जी नहीं। क्या आपने जगह की जाके निशानदही की? जवाब मिलता है जी नहीं। क्या जिस वक्त आपके जब रजिस्ट्री मिल रही थी आपको, जब रजिस्ट्री जब आप ले रहे होते हैं, आपकी कानून है जब आप रजिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर रजिस्ट्री इंतकाल जब होता है तो आपको वहाँ पे फ़ाइल ट्रांसफ़र ले, वहाँ पे भी ऐसा होता है किसी भी प्रोजेक्ट में जब फ़ाइल ट्रांसफ़र लेते हैं या जब आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्री में ज़्यादातर होता है कि जब आपको रजिस्ट्री अफसर जो होता है, ट्रांसफ़र अफसर जो है आपसे पूछ रहा होता है, जब आपके नाम पर रजिस्ट्री हो रही होती है, वो आपसे पहला सवाल ये करता है क्या आपने कब्ज़ा ले लिया है? और आप आगे से करते हैं जी हाँ मैंने कब्ज़ा ले लिया, तब जाके आपको जो है ना रजिस्ट्री मिलती है। अगर उसके बयान के बगैर अगर आप बोलें जी मैंने भी कब्ज़ा नहीं लिया है, मैं बाद में जाके कब्ज़ा लूँगा, तो रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं होती है। तो तमाम तर लोग जो कह रहे हैं हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास कागज़ मौजूद हैं, तो ट्रांसफ़र अफसर के सामने आपने ज़रूर बोला होगा कि जी हमने कब्ज़ा ले लिया है, तब आपको रजिस्ट्री मिली। और आपने कब्ज़ा लिया ही नहीं, ना सिर्फ आपने कब्ज़ा लिया बल्कि ना सिर्फ आपने जगह विजिट की, ना किसी ने चार दीवारी कराई। ऐसे बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। जो मेरे पास केसेज आ रहे हैं, जो लोग कहते हैं जी, और कॉन्फिडेंस में हैरान हूँ लोगों का। ऑलरेडी एक जगह डिस्प्यूट पे है, ऑलरेडी एक जगह डिस्प्यूट में है, सबको पता चल चुका है डिस्प्यूटेड लैंड है। तो अक्सर लोग कॉल करते हैं जी हमने ये सेल आउट करनी है, बताएं कितने की बिकेगी। क्या कोई ख़रीदने वाला इस वक्त पागल है कि वो ख़रीदेगा? टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आप ये प्लॉट खरीदेंगे जिस पे डिस्प्यूट आ चुका है और आप देख रहे हैं कि मद्दे मुकाबिल फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का नाम है, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा तकड़ा ग्रुप है, जिनसे आपने खरीदी हुई अपना ऑफिस बंद करके भाग गए हुए हैं, ठीक है। जो शेख बरदरान थे वो गायब हो चुके हुए हैं, नहीं है मंजरनामे पे। लोग, लाखों लोग जो है वहाँ पे अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी अगर ये प्लॉट बेचना चाहें जिसमें आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर प्लॉट है या उसकी निशानदेही नहीं हुई, तो कोई ख़रीदेगा? और चले लेट अस सपोज कोई निशानदेही मिल भी गई, कोई ख़रीदने वाला आ भी गया, तो क्या आप जाके उसको कब्ज़ा दे पाएंगे ऑन रिकॉर्ड? अगर आपने वो भी दे दिया तो क्या आप जिम्मेदारी ले पाएंगे कि आने वाले टाइम में जो है मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई कब्ज़ा वगैरह नहीं होता? डेफिनेटली जो परचेज़र है उसके तो कंसर्न होंगे ना, जो पैसे दे रहा है। तो इसलिए ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में लोग समझ रहे हैं ना, जो कॉल करते हैं कहते हैं जी हाँ ये कितने का बिकेगा, तो वो अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरे हिसाब से। जिनके पास रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है उन्होंने कब्ज़ा ही नहीं लिया है। मेरे पास अभी तक जो केसेस हैं उनमें से किसी ने कब्ज़ा लिया ही नहीं हुआ। मुख्तलिफ मेजर जो केसेस आए, एक ऐसा केस भी है जिन्होंने कहा कि जी मेरी तो चारदीवारी भी हुई है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाके मौके पे आप जगह देकर आए हैं भी, क्या हालात है? तो कहते हैं हम तो नहीं देकर आए। तमाम तर लोग जो हैं वो इस यूट्यूब पे बैठे अपनी रिसर्चेस कर रहे हैं, यहीं से बैठे बैठे सोच रहे हमारा काम हो जाए। मौके पे कोई जा नहीं रहा, जगह जाके विजिट करें, देखें वहाँ पे क्या पोजीशन है, आपके नाम पे कौन सी निशानदही हुई है, वहाँ पे प्रॉपर पटवारी से आपने निशानदही करनी होती है, कब्जा लेना होता है, आपने चारदीवारी करनी होती है। ये प्रोसेस तो आपने करना है ना, किसी और ने तो नहीं करना। जो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो गया, बड़े बड़े लोग मेरे पास आए ना, मेरे पास कमेंट्स पे आते रहे
फैसल टाउन फेज 2 के ब्लॉक के हवाले से, जी आप बात नहीं करते, हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो गया, तो क्या वो ज़मीन जो आप समझ रहे हैं कि आपकी ज़मीन पे कब्जा होगा, क्या वो लीगली आपकी भी है या नहीं? तो जब मैंने इसको रिसर्च करना शुरू की तो जो लोग कह रहे थे हमारी ज़मीन पे कब्जा हो गया, उनके पास तो लीगल राइट्स ही नहीं थे, वो तो ज़मीन का ऑनर ही नहीं थे, उन्होंने तो किसी ने चूना लगाया हुआ था, फाइल बेची हुई थी। मैं आज आपको बोल दूँ कि जी फलानी ऑफिस में बैठा हूँ, फाइल आप मेरे से ले लें, फाइल आपकी होगी, ये फ्लैट आपका हो गया, कल को मैं ना दूँ तो आप कुछ कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना कानूनी तौर पे। अब बहुत सारे कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ ली हुई हैं, रजिस्ट्री ली हुई है पर जाके कब्जा नहीं लिया हुआ, इस पर भी गलती उनकी है। ये पूरा प्रोसेस होता है रजिस्ट्री इंतकाल का, जब आप रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाते हैं, इंतकाल अपने नाम पे करवाते हैं, तो जाके कब्जा लेते हैं सबसे पहले। ये सबसे पहला ज़रूरी होता है। जिस दिन आप पेमेंट करते हैं आप कब्जा लेके उस जगह को चारदीवारी करके अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, ताकि वहाँ पे कोई आ ना सके। ज़रूरी नहीं आप घर बना लें, अपनी चारदीवारी करके सिक्योर कर लें। तो अब तक मेरे पास जो मेजर केसेस आ रहे हैं उनमें ये केसेस हैं कि लोगों को पता ही नहीं, उन्होंने कभी जाके कब्जा लिया ही नहीं हुआ। नंबर 2, जिन्होंने कब्जा लिया हुआ वो सालों साल अपनी ज़मीन पे गए ही नहीं हुए। तो ज़मीनें लेना इतना आसान नहीं होता, इसलिए लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में कर लेते हैं। कि जो लोग नहीं विजिट कर सकते वो कहते हैं चलो बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, DHA है, बहरिया टाउन है, कैपिटल स्मार्ट सिटी, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, यहाँ प्लॉट पर कब्जा नहीं होगा। रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉटों में ये मसाइल आते रहते हैं। तो आप जब रजिस्ट्री इंतकाल पे जाते हैं, अक्सर लोग हमें फ़ोन करते हैं कि जी हमने फ़ाइल नहीं लेनी, हमने रजिस्ट्री इंतकाल लेना है। जी रजिस्ट्री इंतकाल इतना आसान नहीं होता। रजिस्ट्री इंतकाल लेने के साथ साथ फिर आपको प्रॉपर पर्पज़ भी जो है ना, पूरा बिल्ड इन पर्पज़ होता है, पूरा ये एक सिनेरियो जो पूरा करना पड़ता है, ना सिर्फ कब्जा लेना पड़ता है बल्कि आफ्टर ऑल विजिट करना पड़ता है बार बार। मैंने कोई ज़मीनें लेकर दी नहीं इधर बनी गाला में, तो अक्सर या तो मैं खुद जाता हूँ विजिट करने, या मेरे कुछ लोग हैं उनको मैं कहता हूँ जाके देखो भाई कोई कब्जा तो नहीं कर लिया, हालांकि चारदीवारी भी की हुई है, देखो कोई साथ वाला प्लॉट कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, कहीं हमारी ज़मीन में ना आ गया हो। तो ये प्रोसेस खुद आपको करना होता है। मुझे कल ऐसी बड़े मज़ाक़ा केस कॉल आई है, जब मैंने उनको कहा जी आप जाके अपना वो ले लें, देखें अपना कब्जा है कि नहीं, कहते जी हम तो नहीं जा सकते, आप जाके देख लें। अब मैं बड़ी अजीब सी बात करूँगा कि आपको अब चले बोल देते हैं कि मेरी हमेशा एक वालदा कहती है कि बगैर मरे खुद जन्नत नहीं मिलती, पहले खुद मरना पड़ता है फिर जन्नत मिलती है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये सेंटेंस मुझे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फ़ोनों पे लोग जी बैठे, शहरों से बाहर बैठे, जी हम तो नहीं आ सकते, हमारी ज़मीन पे कब्जा हो गया है। तो जी आप बता दें कि प्लॉट में क्या सूरत हाल है, आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपकी ज़मीन किसी को क्या पता आपके नाम पे कौन सी ज़मीन है, आपका मौजा कौन सा है, खसरा कौन सा है, रजिस्ट्री कौन सी ज़मीन की। हो सकता है जो रजिस्ट्री आपको दी हो आपके पास हो वो ज़मीन की रजिस्ट्री ना हो, किसी और ज़मीन की हो। जब फ्रॉड हुआ तो फिर मैसेज फ्रॉड हुआ हो तो आप रजिस्ट्रियाँ अपनी लेकर आएँ, मौके पे जाएँ, जगह देखें कि जगह है भी कि नहीं, कब्जा हो भी क्या कि नहीं हुआ, वो जगह आपके नाम पे है भी कि नहीं, आपने निशानदही क्यों नहीं करवाई अभी तक। बहुत सारे लोगों ने निशानदही नहीं करवाई भी, इतने साल हो गए हैं। तो ये जब गलती आप लोग करते हैं रियल एस्टेट में, तो लोग जो होते हैं फिर इसी तको दो में होते हैं, जिन्होंने फ्रॉड करना होता है उन्होंने बेची उन लोगों को होती है, जो पता लगे लापरवाह उन्होंने नहीं अपना कोई फीडबैक लेना, वो आपको भी बेच के ज़मीनें, वो फाइलों में भी ज़मीन बेच के, फिर बाद में ओवरऑल किसी बड़े प्रोजेक्ट को भी बेच के खुद जो है एक ही ज़मीन 600 दफ़ा बेच के मुनाफे में चले गए, तो नुकसान आपका ही होता है। इसलिए रियल एस्टेट में ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाता है, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस में गए। रियल एस्टेट में जुगाड़ नुकसान पहुंचाता है, लोगों ने जुगाड़ लगाए। रियल एस्टेट में बहुत सस्ते जो प्लॉट्स मिल रहे होते हैं उनमें लोगों को नुकसान होता है। ये गुलशन कश्मीर का जो स्कैम है ना, ये उन तमाम बातों की अक्कासी करता है जो पिछले मैं 1 साल से अपने व्लॉग से कह रहा हूँ कि ये गलतियाँ जो लोग करते हैं ना उनके साथ नुकसान होता है। और वही गलतियाँ जो मैंने ऐसा ऐसा बताई हैं उन सारों को अगर हम समराइज़ करें तो गुलशन कश्मीर के मेम्बरान ने या दानियाल ब्लॉक के मेम्बरान ने वही गलतियाँ की हुई हैं जो कि मैं हमेशा मना करता होता हूँ। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।